हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सचिन दिल्ली वाला। तो साथियों, बांग्लादेश के टूर में, बांग्लादेश की यात्रा में हम अभी पहुंच गए हैं। यहां के एक बहुत फेमस मोनूमेंट जो है, जिसका नाम है एहसान मंजिल। और आज के यात्रा में, आज के टूर में मैं आपको कुछ मोनूमेंट, कुछ फेमस जगह आपको दिखाने वाला हूं। और इसकी पहली झलक है ये। एंट्री आपको मैंने दिखा दी और एंट्री टिकट है ये। और 40 रुपये का जो है वहाँ लोकल लोगों के लिए, लेकिन जो सार्क कंट्री है उनके लिए 300 टका और बाकी कंट्रियों के लिए 400 टका। और इंडिया जो है सार्क कंट्री में आती है, तो इंडियंस के लिए 300 टके का टिकट है। तो आइए अब चलते हैं और देखते हैं आखिर क्या है इसका इतिहास और कैसी है ये मोनूमेंट एहसान मंजिल। डिस्प्ले गैलरी, ये इसका एंट्रेंस है। एहसान मंजिल बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है और ढाका शहर के जो फेमस यानी कि प्रमुख दर्शनीय स्थल है या कहें टूरिस्ट प्लेस जो है उनमें से एक है। सैकड़ों लोग रोजाना यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं, जिसमें क्षेत्रीय और विदेशी पर्यटक शामिल हैं। एहसान मंजिल के अंदर फोटो और वीडियो अलाउड नहीं है, लेकिन जब तक मुझे ये बात पता चलती, जब तक कुछ वीडियोस मैं बना चुका था, वही वीडियो आप सब लोग देख रहे हैं। तो भाई ये थी एहसान मंजिल, जो बांग्लादेश ढाका का फेमस मोनूमेंट। और जैसा कि मुझे इसके बारे में नेट पे और गूगल पे जानकारी मिली है, विकिपीडिया पे जानकारी मिली है, वो कुछ ऐसी है कि ये इसका जो निर्माण जो है वो 1852 में जो है स्टार्ट हुआ था और 1872 में इस पूरी बिल्डिंग का निर्माण कार्य यानी कि कंप्लीट हुई थी। और मैं बता दूं कि ये जो पूरी एहसान मंजिल जो है, जो ढाका के जो नवाब थे, ये उनका रेसिडेंस था एक्चुअली में। और जो है यहाँ के नवाब जो है ना, पहले नवाब जो थे उनका जो है, और जो ये सबसे पहले नवाब जो थे 1843 के आसपास मेरे ख्याल से, तो उनका नाम था सलीमुल्लाह नाम था जो नवाब थे। लेकिन एक्चुअल में जो टाइटल जो दिया गया था, जो क्वीन विक्टोरिया द्वारा जो टाइटल जो यहाँ ढाका का दिया गया था नवाब का, उसके वो उनके फैमिली मेम्बर मतलब जो है अब्दुल गनी थे, जो पहले नवाब एज ए मतलब जो है, या मान ले जाए ऑफिशियली जो नवाब जो थे वो अब्दुल गनी थे यहाँ पर। और यहीं पर जो है सारा कुछ उनकी फैमिली रहती थी। और इस पूरी जो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में सारा कुछ वही दिखाया गया है जो उस समय के डाइनिंग हॉल, मतलब उसकी हिस्ट्री दिखाई गई। उसकी कुछ चीज़ें हैं जो कुछ तो असली हैं, लेकिन कुछ जो है उनकी लाइक या बोल सकते हैं उसकी मतलब उसके सब्स्टिट्यूट है, जो बाद में फ़ोटोग्राफ्स के द्वारा और मतलब तस्वीरों के द्वारा जो है उसको उसी बिल्कुल सेम तरीके का बनाया गया और यहाँ पर रखा गया। यानी कि टोटल अगर मैं कहूँ तो ये ढाका के पहले नवाब का घर था, जो अब नेशनल म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है। अब ये म्यूज़ियम यहाँ पर लोग बाग घूमने आते हैं और उनकी हिस्ट्री जानने आते हैं। तो और ये अब जो है गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट इसको रन करती है, वही सबका इसका मेंटेनेंस और सब कुछ करती है। तो ये था एहसान मंजिल और उसकी छोटी सी हिस्ट्री जो मैं खोज पाया। बाकी अगर ज़्यादा हिस्ट्री कुछ किसी को पता है तो वो कमेंट कर सकता है। तो भाई एहसान मंजिल घूमने के बाद बिल्कुल जैसे ही बाहर निकलोगे, बराबर में से गली जा रही है इस टाइप की। और इसके बाद जो है बाहर निकलते ही जो है ना खूबसूरत नज़ारा दिखेगा।
लेकिन इस ध्यान से मतलब आना इस गली में, क्योंकि बिल्कुल जस्ट बराबर में है, गेट के बिल्कुल जस्ट बगल में। और जैसे ही आप इस गली से बाहर निकलोगे ना तो कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा। ये लेक है, कौन सी लेक है ये तो पता नहीं, लेकिन भाई लेक है। इधर देखते हैं, ये इस तरीके की लेक है। लेक नहीं है तो रिवर है मुझे लग रहा है। भाई बहुत सारे जहाज जो है, पानी के जहाज शायद फेरी वगैरह जो होती है वो उधर खड़ी है। भाई मैं पूछता हूँ उससे कौन सी रिवर है, कौन सा रिवर है ये, रिवर का नेम क्या बोल रहे हैं? नेम, नदी का नाम बुरी गंगा। भूरी गंगा। अच्छा 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 अच्छा। तो भाइयों ये भूरी गंगा है, यहाँ से फेरियाँ वगैरह चलती है अलग अलग जगह के लिए। और यहाँ कुछ क्रूज़ वगैरह भी जो है दूर दूर तक देखेंगे आप तो कुछ क्रूज़ वगैरह भी यहाँ पर है। चलिए हम भी ट्राई करते हैं। बहुत आवाज़ आ रही है भैया इसकी, मुझे ये घूमना था, मज़ा करना था तो ये कर रहा हूँ। यार इसकी इंजन की आवाज़ बहुत आ रही है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। पार करेंगे कहाँ गई है, ये लो भाई। वो चाचा जो है मुझे घुमाने का 1 घंटे का 200 रुपया और आधा घंटे 200 टका और आधा घंटे का 100 टका मांग रहा था। अब मुझे घूमना कोई था इसमें, मुझे तो खाली एक एक्सपीरियंस करना था। लेकिन यार उसकी इंजन की आवाज़ बहुत आ रही थी तो दिक्कत हो रही थी इंजन की आवाज़ में। अभी मैं दूसरी फेरी से जाऊँगा, उधर से फेरी से जाऊँगा, उसमें आवाज़ नहीं आएगी तो उसमें चलेंगे। इधर से वो फेरी जा रही है उधर से, अब उसमें चलेंगे। इधर से घूम के उधर फेरी जा रही है उसमें चलेंगे। भाई जो वो छोटे वाली थी उसमें भी 10 टका था और इसमें भी जो है 10 टका है। ये छोटी वो चलती है और जो हाथ से चलाते हैं इसका भी शायद 10 टका होगा, कितना होगा। तो मैं सोच रहा था बिना मोटर वाली इसमें जाऊं, लेकिन मैंने सोचा उसमें से तो हो ही गया है, एक ही बात। अब मैं चलूँगा इसमें, तो आओ इसमें चलते हैं।
ये भाई आ गए इधर 1-1.5 मिनट में। बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था। ये देख रहे हैं तो भाइयों, जैसे ही मैं मतलब ये जो एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मंडी है एहसान मंजिल से भूरी गंगा की तरफ आएंगे और निकलने के बाद जब लेफ़्ट चलेंगे तो थोड़ा सा आगे चल के ये टर्मिनल है। ये इसको सदार घाट बोलते हैं। मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने देखा तो सदार घाट आया। ये जो एरिया है ये सदार घाट का एरिया है। ये जो है सदार घाट का एरिया है और ये पूरा टर्मिनल है। पूरा जो है टर्मिनल है, वहाँ से वहाँ तक। और ये जो एरिया, ये पोर्ट है, पोर्ट यानी सदार घाट। यहाँ से जो है ये मेरे ख्याल से ये वेटिंग एरिया है। यहाँ पर पूरा ये वेटिंग एरिया बना हुआ है। और ये जो है मेरे ख्याल से जो भी यहाँ से जो ये क्रूज़ जो चलते हैं यहाँ से किसी दूसरे, शायद मेरे ख्याल से जो है सदार घाट से ये कहाँ के लिए चलता है, भैया से पूछता हूँ। ये इधर से क्रूज़ कहाँ के लिए जाता है, किधर के लिए जाता है क्रूज़? बुरीसाल। अच्छा, बुरीसाल। कितना टाइम लगता है? 12 घंटा। ओके, अच्छा जी, अब समझ में आया। ढाका से बाहर जो है ना एक बुरीसाल है जगह का नाम, तो यहाँ से लग्जरी क्रूज़ चलते हैं अलग अलग उसमें। टिकट कितने का होता है? टिकट हाँ, टिकट लॉन्च से भीतर है। कितना? हाउ मच टिकट गाड़ी में भीतर है। गाड़ी में कटता कितने का? ওখানে होता কাউন্টার টাকা है। होता টাকা কত টাকা? 300 मतलब अलग अलग होगा, सब नॉर्मल 300। 300 500 আছে 1000 আছে। अच्छा तो भाई 300 से नॉर्मल स्टार्ट होता है जी। और उसके बाद लग्जरी जो है वो 1000, 5000, 8000 तक भी मेरे ख्याल से कैबिन वगैरह भी मिलते हैं। ये पूरा टर्मिनल बनाया हुआ सदार घाट। ये पूरा टर्मिनल है सदार घाट का। ये जो है वेटिंग एरिया है। और अभी तो ये नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसके जो पता चलेगा रात में जब इनकी लाइट जलती है ना क्रूज़ की, उसके बाद पता चला। चलो कोई नहीं, मुझे जाना था नहीं, मैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए वैसे ही बता रहा था। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ लाल बाग फोर्ट। कोई प्लान हुआ ब्रिसल जाने का, क्योंकि काफ़ी 8-10 घंटे लगते हैं। कोई दूसरा स्टेट एक जगह है, मैंने सुना है ना, लालबाग कत टाका? लालबाग फोर्ट कत टाका? हाँ 180 ना बाबा, थोड़ी बहुत बांग्ला इतना तो ये तो मैं जान गया। कोता टका वाला जो है ना, इतना मैं बहुत अच्छे तरीके से जाना। और ये भाई जो है 2.9 किलोमीटर है, शायद 3 किलोमीटर मान लो, 2.5 या 3 किलोमीटर के 180 यानी कि 180 टका मांग रहा है। तो मेरे ख्याल से तो ज़्यादा है। और ये यार फ्रूट्स वगैरह लेने में केले खाने का मन था, लेकिन केले यहाँ से नहीं दिखाए मेरे। दादा चल वो लालबाग फोर्ट কত টাকা? 120 টাকা। 100
120 100 টাকা बड़ो विषय लालबाग फोर्ट ना समझी ना जानी लालबाग बोर्ड ना लालबाग केला ना इधर लालबाग किला केला तो ना इसे दिल्ली 10 টাকা 120 টাকা আছে 120 100 টাকা 100 টাকা ঠক হয়ে যায় 110 120 টাকা দিলে হয় 100 টাকা দিব 10 টাকা দিলাম চাপ 100 ठीक है 100 টাকা 10 টাকা নেই আমি 10 টাকা 100